सुस्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग। देखो, बजट की जो डेट है ना, बहुत पास आने वाली है। मतलब 23 जुलाई का बजट का सेशन है और बजट के पहले काफी लोगों के मन में है, जो इन्वेस्टर हो या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टर हो, शेयर मार्केट इन्वेस्टर हो, सबके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। पता है क्या सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि क्या इस बजट के बाद मार्केट करेक्शन हो सकता है, क्या यहां उम्मीद है कि मार्केट क्रैश होगा और रिकवर होने में 1 से 2 महीने में लग जाएंगे। अच्छा, ये सब लोगों बातें जो कर रहे हैं ना, इसका कोई सोर्स नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिसेंटली पिछले 10 साल का डेटा, और पिछले 10 सालों में जब बजट आया था और बजट आने के बाद प्रॉब्लम क्या हुई, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि बजट आने के बाद मार्केट में कितनी गिरावट हुई, कितना करेक्शन मार्केट में हुआ, कितना मार्केट ऊपर उठा और इसके कितने दिन बाद मार्केट ने रफ्तार पकड़ी, पूरा डेटा प्रेजेंट करने वाला हूं। लाइव डेटा रहेगा तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। और लास्ट में एज ए इन्वेस्टर, आप म्यूचुअल फंड वाले हो, शेयर मार्केट वाले हो, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि 23 जुलाई आज 11-12 तारीख है। अब समझ लो कि देखा जाए तो अब आज के बाद से केवल 10 दिन का समय है, 10-12 दिन का समय आप निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट यह है कि आपका अगला मूव होना क्या चाहिए। क्या लमसम अभी कर दें कि सर कुछ बचा के रखें, क्योंकि बहुत लोगों को पोर्टफोलियो मेरे माध्यम से मिला है, अब प्लान कर रहे हैं वो लोग कि लमसम की एक्टिविटी कब किया जाए, शुरुआत कब किया जाए। वैसे आज मार्केट में, अभी लाइव मार्केट वीडियो बना रहा हूं तो आज के लिए मैं आपको, हालांकि आप तक जब तक पहुंचेगी तब तक आपको आज की नेवी नहीं मिलेगी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो। डेफिनेटली आज के मार्केट अकॉर्डिंग आप 30-40 हजार 40,000 तक इन्वेस्टमेंट लगातार कर सकते हो। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। चलो इंपॉर्टेंट देखते हैं डेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेटा आपको बहुत कुछ बताने वाला है सर। इसकी कॉपी किसी को चाहिए तो मुझे, अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको इसकी कॉपी भेज दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको डेटा क्या कहता है सर। ये डेटा आपको बहुत कुछ प्लान करके बताने वाला है। इस डेटा के माध्यम से क्या सीखने को मिलेगा। निर्मला जी का अगर देखा जाए तो ये 5वां प्रेजेंटेशन रहेगी बजट को लेके। और देखा जाए सबसे पहले चिदंबरम साहब, मैं पूरा सब समझा रहा हूं, टेंशन कोई बात नहीं। चिदंबरम साहब 2013-14 में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर जब थे, 2013-14 में प्रेजेंट किया था। और जब उन्होंने दोनों बार बजट प्रेजेंट किया तो बजट के दिन मार्केट, मतलब हमारा निफ्टी 50 की बात करूंगा, 2% नीचे गिरा। बोलोगे सर निफ्टी 50 2% नीचे गिरा तो लगभग कितना हो सकता है। ये हमारा निफ्टी 50 है सर, ठीक है ना। और 2% मतलब याद करो 4 जून की कहानी, 4 जून में जितना मार्केट गिरा था उसका आधा, लगभग 500-700 पॉइंट। आप अगर निफ्टी 50 की बात करोगे तो बोला जाता है कि सर निफ्टी 50 अगर आप मान लो 2% भी गिर रहा है तो कितना हो सकता है, कम से कम 600 से 700 पॉइंट। तो 600 से 700 पॉइंट गिरा था। मतलब आप समझे निफ्टी 50 की कहानी। कब की कहानी है सर, जब उन्होंने पहली बार प्रेजेंट किया था। और जो 1 महीने तक की कहानी चली थी सर, 1 महीने तक पूरा मामला लगातार चला था। अगर बात की जाए 2014 में, 2014 मामला ठीक था, 2014, 15, 16। अब यहां पास अरुण जेटली साहब ने 14 से लेकर 2018 तक यूनियन बजट प्रेजेंट किया। और जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो आप देख सकते हैं ट्रेंड, मैं आपको बताने वाला हूं कि इस पूरे टेबल के साथ निष्कर्ष क्या निकला मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अरुण जेटली साहब ने जब किया था 2014 में, मार्केट के दिन 0.2% मार्केट गिरा, लेकिन 1 महीने के बाद फिर मार्केट 0.1% रिकवरी हुआ। मतलब 1 महीने तक मार्केट की हालत खराब थी बजट के बाद। सेम 2015 की भी कहानी यही है। 2016 में मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया था। 2017 की बात करें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 2018 में तो 1 महीने तक हालत उसी तरह खराब रही। 2019 की बात करें, 2019 में भी कोई मार्केट को इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ा सर। बजट में कोई बहुत खिलखिलाता हुआ चेहरा लो नहीं आया सामने की बहुत सौगातें दे दी गई। 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 2021 एक ऐसा साल मुझे दिखा, और 2016, 2 ऐसे इंपॉर्टेंट ईयर थे, 2016, 2021, जहां बजट के दिन भी मार्केट मूवमेंट अच्छा रहा और 1 महीने तक भी मार्केट का मूवमेंट लगभग 3 से 4% रहा। अब 2022 की बात करें सर, 2022 की भी यही कहानी।
मार्केट बजट के दिन अच्छा रहा, लेकिन मार्केट को बजट बाद में समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, और एक महीने के बाद मार्केट में 4-5% तक की गिरावट आई। तो ये पूरा डेटा लेखा जोखा है कि पिछले 10 सालों की कहानी। अब ये आपके सामने टेबल मैंने बता दिया। अब इस टेबल के माध्यम से आपको क्या सीख मिलती है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं कि लोगों की उम्मीद, लोगों के एक्सपेक्टेशन को लेके कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये पूरे नहीं हुए तो मामला बिगड़ सकता है। कोई यहां डरावने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सच्चाई से अवगत रहो, बात में कोई शॉकिंग आपको चीजें न्यूज ना मिले। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट उम्मीद यार, अगर ये उम्मीद टूटी 100% मार्केट गिरेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई डराने की बात नहीं है। अगर ये उम्मीद टूटी तो क्या? सबसे पहले सबसे टैक्सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट खबर यार, ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर टैक्सेशन 30% टैक्स, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लॉट साइज को लेकर रिसेंटली जो सेबी के माध्यम से बात पहुंची है, तो इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कोई न्यूज खराब आए, लेकिन अगर इस पे कोई न्यूज खराब आई टैक्सेशन को लेके ऑप्शन ट्रेडिंग में, 100% मार्केट गिरेगा सर, और 6 महीने तक रिकवर करना मुश्किल रहेगा। 6 महीने तक। भगवान से मनाता हूं कि ना हो ऐसा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सैलरीड पर्सन है आज उनको लगभग 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। एक्सपेक्टेशन ऐसी उनकी, सर कम से कम इसको ना 2 लाख रुपए तक का कम से कम कर दो। तो ये उम्मीद है लोगों से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट। और कैपेक्स डिफेंस और रेलवे के लिए जो बहुत बड़ी सौगात दी जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर हमारे शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में रेलवे और पीएसयू स्टॉक्स लेके रखे हो, होल्ड करके रखे हो, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट एक ऑक्सीजन बन सकता है कैपेक्स। कैपेक्स मतलब होता है सरकार की तरफ से एक निश्चित आवंटित एक अमाउंट, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर की, यार गवर्नमेंट की तरफ से इतना पैसा इस डिपार्टमेंट को, इस विभाग को इतना मिलना ही है, तो वो इंपॉर्टेंट है। नाउ कैपेक्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये रिसेंट है, रिसेंट मिशन है, इसको लेके भी थोड़ा सा उम्मीदें हैं लोगों को लेके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजुकेशन में जो 18% जीएसटी लग रहा है ना, तो वो लोगों को उम्मीद है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि यार भाई एजुकेशन स्टूडेंट के लिए कम से कम यहां तो जीएसटी एप्लीकेबल ना करो। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं सरकार कौन सा कटोरा थमाती है, तो डिपेंड करता है बजट को लेके, क्योंकि प्रीवियस डेटा अच्छा नहीं आया है। जो मैं रिसेंटली स्टडी किया तो आई वॉज इनफैक्ट शॉक्ड, यार ये डेटा समझ में नहीं आया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा कुछ चीज और समझ लो। इंपॉर्टेंट ये देखने को मिला है कि पिछले 10 सालों का ट्रेंड क्या कहता है, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्या है बजट से लेके वो तो है, लेकिन जो मैंने टेबल, ये वाली टेबल याद करो, ये जो टेबल आपके सामने है, इसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या ट्रेंडिंग पॉइंट क्या निकला इसको देख के? सर इसका पॉइंट निकला कि पिछले 10 सालों में 6 बार मार्केट ने लॉस किया है जब जब बजट आया है। थोड़ा ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन क्या करें, डेटा है। ये डेटा आपके सामने बताना बहुत जरूरी है कि पिछले 10 सालों में 6 बार मार्केट ने लॉस किया है जिस दिन हमारा बजट आया, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन उसी दिन की कहानी बता रहा हूं, 10 में से 6 बार, तो मतलब देखा जाए केवल 40% हमारा यहां मार्केट उठने का रेशियो है। क्लियर कहानी है, ये एक्सपेक्टेशन है। अगर ऐसा ना हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद नहीं चाहता। अब इंपॉर्टेंट है अच्छी बात, ये तो चलो निगेटिव बात रही, ये निगेटिव खबर रही कि ऐसा हुआ है, लेकिन पॉजिटिव चीज क्या रही, रिकवरी हुई, समय लगा 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने में मार्केट ने रिकवर किया, पॉजिटिव पॉइंट रहे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये ना सर, जो लोग इकट्ठा पैसा लगाना चाह रहे थे वो लोग वहां फंस गए, क्योंकि उन्होंने इकट्ठा पैसा लगा दिया। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। सबसे इंपॉर्टेंट है सर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने एसआईपी कंटिन्यू करना। इसको लेके कोई आंच नहीं आनी चाहिए, इसको लेके आंच आपको कभी आनी भी नहीं चाहिए। जब आपने कोविड जैसी सिचुएशन झेल ली यार, तो डेफिनेटली कोई टेंशन की बात यहां नहीं है। अब इंपॉर्टेंट लमसम को लेके, क्योंकि आपके मन में लमसम को लेके हमेशा रहता है। सर सबसे पहले 60% लमसम कर सकते हो। काफी लोगों ने पोर्टफोलियो मुझसे बनवाया है 10, 15, 20 लाख तक का। तो सर आप लोग के लिए मैं क्लियर राय दूंगा, आप चाहो तो 60% तक इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हो, राइट। आपको जब मार्केट ऊपर नीचे जब भी होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर दैट। बट इंपॉर्टेंट है कि सर लमसम वालों, जितने भी लमसम करने का प्लान है, 60% आप कर सकते हो, बाकी बचाकर पैसा रखो। क्लियर मैंने लिखा है, ध्यान रखना।
60% कर सकते हो, बाकी बचा कर रखो। और सेक्टोरियल फंड में पूरे पैसे नहीं डाल दो अंधों की तरह कि भाई पता चल रहा है कि एसबीआई पीएसयू भाग रहा है, आदित्य बिरला पीएसयू भाग रहा है, एचडीएफसी डिफेंस ने 101% 120% का रिटर्न दे दिया। एक काम करता हूं, पापा के एफडी तोड़ता हूं, पूरा पैसा गया, गई भैंस पानी में भाई। तो ये चीज बिल्कुल मत करना। पैसे इंपॉर्टेंट है, पैसे बचा के रखना। एफडी का भी अलग रोल है लाइफ में, वो पूरे पैसे एफडी का निकाल के यहां मत कर देना। बार बार मैं कहता हूं, बार बार फिर आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो कि सर गलती हो गई, 3 लाख 4 लाख डाल दिया। तो 20% से ज्यादा, ऐसा मैं मानता हूं कि आपकी जो एसआईपी चल रही है 20% से ज्यादा आपको सेक्टोरियल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। बाकी सर पैसा आपका, रिस्क आपका, जैसा आपको ठीक लगे। नेक्स्ट, ये तो म्यूचुअल फंड की बात हो गई, क्लियर कह दिया। अगला सर, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान रखना। और यहां तक अगर आप आए हो और पसंद आ रही है खबर तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार। सबसे पहले शेयर इन्वेस्टर, 2 लोग के इन्वेस्टर हैं इस समय। एक तो ऐसे हैं जो पानी के बुलबुले की तरह अभी आए हैं अचानक से, अरे भाई सब पैसे बनते हैं शेयर मार्केट में, क्यों ना ये ले लूं, वो ले लूं, ये ले लूं, है ना। वो बगल वाले भैया भी बता रहे थे कि इसमें निवेश कर दो, अच्छा पैसा बनेगा। अब ऐसे लोगों के लिए क्लियर कहानी सर, क्लियर मेरे तरफ से डिस्क्लेमर है, थोड़ा बहुत गिरावट के लिए रेडी रहो, थोड़े बहुत करेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी रहो। बिल्कुल करेक्शन हो सकता है, और ऐसा हो जाए तो प्लीज पैरासीटामोल मत खाना। क्लियर मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो जाए तो पैरासीटामोल मत खाना, क्योंकि आप ऐसे मौके पे मार्केट में आए हो जब मार्केट ये पोजीशन पे चल रहा है, आपने यहां एंट्री ली है साहब। और जो लोग यहां एंट्री करके बैठे हैं, यहां एंट्री करके बैठे हैं, यहां एंट्री करके बैठे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कंटिन्यू बने रहो। तो मैंने क्या कहा, रिसेंटली जो मार्केट में आए हैं थोड़ा करेक्शन के लिए रेडी रहो, पोजीशन होल्ड करके रखो। और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, पहले से इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पहले से होल्ड करके रखना है। ये तो देखो ऐसे लोग हैं कि जो ऑलरेडी आंधी तूफान वगैरह झेल के आ चुके हैं, तो इनको मैं कुछ नया चीज नहीं बताना चाहूंगा, इनको सब पता है, ठीक है। ये उनके लिए है। तो जो लोग ऑलरेडी होल्ड करके रखे हैं उनके लिए यही कहूंगा कि कैश बचा के रखो, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि आपको एक मौका जरूर मिले, जिस तरह भी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, आप देख रहे हो लगातार गिरावट। ये मार्केट ऊपर उठने के बाद लोग मैक्सिमम ना यहां वसूली कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। बाकी अगर डेफिनेटली पोर्टफोलियो को लेके कोई अगर आपको टेंशन होगी तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो को लेके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन पे और यहां पास मैंने नंबर डाल दिया है, बहुत ही बेसिक चार्जेस के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दो यार, दोस्तों शेयर करो, क्योंकि बहुत लोग की प्लानिंग बहुत कुछ पैसा उड़ेलने की है मार्केट में, तो कम से कम किसी को आगाह जरूर कर सकते हो आप, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय।